हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है एरीज सोल ट्राइब के बारे में कि एरीज सोल ट्राइब का जून 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, क्या जाने वाला है इन लोगों की लाइफ में से, और लव लाइफ का एस्पेक्ट क्या रहेगा, और रिलेशनशिप्स का एस्पेक्ट कैसा रहेगा, एनर्जी कैसी रहेगी, ओवरऑल ऑरा कैसा रहेगा, और इनका करियर, जॉब, फाइनेंस, सक्सेस, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, उनका एस्पेक्ट कैसा रहेगा। और ये भी देखेंगे कि पास्ट में थोड़ा कैसा चल रहा है, फ्यूचर कैसा है, किन चीज़ों के होने की ज़्यादा संभावना है, क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्या चीज़ें और ज़्यादा करनी चाहिए। सो इसके रिगार्डिंग ये इन लोगों की जून 2024 की डिटेल्ड रीडिंग है। सो डिटेल्ड है, हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी कार्ड्स आएंगे उस हिसाब से डिकोड करेंगे। जनरल है, कलेक्टिव है। सो गाइस, हो सकता है आप लोगों में से हर किसी में से ना पूरा पार्ट रेजोनेट ना करे, ठीक है। सो जितना आपसे बिलोंग करती हो ये रीडिंग उतना ही क्लेम कीजिएगा, उतने ही पार्ट से रेजोनेट कीजिएगा। ज़बरदस्ती हर चीज़ के साथ ना तालमेल बैठाने की आपको कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। और आप इस रीडिंग को किसी और एरीज सोल ट्राइब के साथ, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे और मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, ठीक है। आपके ऐसे ही कंस्टेंट सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चैनल इटसेल्फ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो अपना प्यार, अपना सद्भाव ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। वाह, पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव। अगर ये कार्ड रीडिंग में आ जाए तो फिर किसी दूसरे कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ दे देता है, सब कुछ बता देता है। एक होता है ना कि कंक्लूज़न क्या है, इस पूरे मंथ का कंक्लूज़न है ये, ठीक है। ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। और यहाँ वाओ, आई मीन वाओ, एरीज सोल ट्राइब, क्या बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, हैंग्ड मैन है और क्वीन ऑफ कप्स है। गुड, आई मीन वाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुझे लगता है सोल ट्राइब ने काम किया है अपने ऊपर। और क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। टू क्वींस का आ जाना तो कहीं ना कहीं एरीज सोल ट्राइब बहुत ज़्यादा अपने फेमिनिन एस्पेक्ट पे काम करेगा। और फेमिनिन एस्पेक्ट कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो 8 में से आप लोगों के ना कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं यहाँ पे 7, और बहुत ज़्यादा वाले पॉजिटिव आए हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड नेगेटिव आया है जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का है। और ये कार्ड में भी हम ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकते नेगेटिव, क्योंकि इसमें ऐसा रहने वाला है कि ये पास्ट को आपके लेके आया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको सेट कर दूँ एक बार, देन वी विल स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा ना पास्ट की आपकी कहानी को लेके आया है, कहीं ना कहीं आपके पास्ट को दिखा रहा है। और इस तरह का पास्ट रहा है क्योंकि हैवी कार्मिक्स ना सभी ने काटे हैं, आपने भी काटे हैं। और बहुत बहुत मुश्किल रहा है क्योंकि ये कार्ड इटसेल्फ बताता है कि बहुत मुश्किलों से गुजरता है जब ये टाइम पीरियड चलता है ना किसी इंसान का। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन एक होना, एक महसूस करना। और आपके केस में ये अकेलापन रियल था, इमेजिनरी नहीं था। और बहुत ज़्यादा अकेलापन हो जाना, ह्यूमिलिएशन हो जाना, किसी भी वजह से ना बेइज्जती हो जाना, नाम खराब हो जाना, पैसे का नुकसान भी हो जाना साथ साथ में। तो इस तरह का एस्पेक्ट रहता है इस कार्ड के साथ। लव्ड वंस का लॉस हो जाना, लॉस का कार्ड है ये, चाहे फाइनेंशियल लॉस है, चाहे लव्ड वन का लॉस है, इवन डेथ भी हो सकती है आपकी फैमिली में ना। और लव्ड वन का मतलब ये नहीं है कि वो आपके प्रेमी और प्रेमिका ही होंगे, ठीक है।
वो आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भी होते हैं, ठीक है, वो आपके पार्टनर भी होते हैं। लाइफ में 100 तरह के रिलेशनशिप्स हैं। तो लव्ड वन यानी जिनको आप प्यार करते हैं, आपके नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, ठीक है, चाचा चाची, ये सब लव्ड वंस ही तो हैं। तो इस तरह का भी काफ़ी है कि किसी अपने को आपने ना खोया हो, उस टाइम पे आप बहुत बहुत अकेले पड़ गए हो और बड़ा अच्छा आपके साथ रिलेशन रहा हो इन लोगों का। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम तक ना, क्योंकि आप बहुत उदास रहे, तो वो जो लव्ड वन थे जिनकी डेथ हो गई थी, वो सपनों में आके भी आपको समझाते रहे हैं, या आपको कोई मैसेज देते रहे हैं, या आपको प्यार करते रहे हैं, पुचकारते रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कि आप बहुत उदास हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इतने उदास थे, परेशान थे कि वो भी अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सोल की जर्नी में, हालांकि उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने एंसेस्टर्स के सपने आ सकते हैं, अपने लव्ड वंस जिनकी डेथ हो चुकी है उनके सपने आ सकते हैं, और आप बहुत अकेले रहे हैं। और आपने ना ये अकेलापन, एक तो था, एक तो फोर्स्ड वे में था, एक आपने चुना है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की इस अकेलेपन से निकलने की उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये कार्ड आया है, ठीक है। तो एक तो किस्मत ने आपको इस तरह से ब्लो दिया, वहाँ पे झटका दिया, शॉकिंग सिचुएशंस आप लोगों के लिए रही, क्योंकि नाम खराब हो जाना ना हमें बहुत अकेला करता है। फिर हमारे पास कोई इंसान नहीं होता है कि जिससे हम बात कर सकें। कहीं ना कहीं स्टेटस का लॉस हो जाना, तो काफ़ी लोगों की जॉब लॉस हो सकती है, क्योंकि जॉब भी हमें एक स्टेटस देती है, ठीक है। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि पैसे का इतना बड़ा नुकसान हो जाना बिजनेस वगैरह में कि उससे आपका स्टेटस कम हो जाता है। और काफ़ी लोगों का नाम इतना अच्छा होता है कि अगर उनका नाम खराब हो जाए किसी वजह से तो उनका स्टेटस लॉस हो जाता है। तो स्टेटस लॉस है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ते हों और जो उतना एक्वायर ना कर सके हों, किसी कंपटीशन को विन ना कर पाए हों उस टाइम पे, या जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए हैं, या जहाँ जाना चाहते थे जिस स्ट्रीम में, जिस फील्ड में, वहाँ उनका सिलेक्शन ना हुआ हो उस टाइम पे, या जितने मार्क्स का टारगेट उन्होंने रखा था वो अचीव ना कर पाए हों, ठीक है। सो इस तरह का ढेर सारा यहाँ पे है। पास्ट में आपकी इतनी सारी ये स्टोरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट। आपकी कौन सी स्टोरी है तो आप देखिएगा और इससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो समय था आपने कैसे गुजारा है। समय खराब था, नो डाउट। तो आपने इसको ना कहीं ऐसे गुजारा कि ठीक है, इट्स ओके। कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेते ना, हम एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, दिस इज़ माई पोजीशन, आई एम हेल्पलेस। तो ये जो इंसान है, ठीक है, लड़की दिखाई है यहाँ पे, तो ये हेल्पलेस है, इसको उल्टा लटका दिया गया है। उल्टा लटका दिया जाए अगर आपको, तो आपको कितना हेल्पलेस फील होता है। बट क्या ये दुखी है, परेशान है, चटपटा रही है, बेचैन है? नहीं। तो आपने भी ये टाइम ऐसे ही गुजारा है, सोल ट्राइब, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला टाइम आपने भी ऐसे ही गुजारा है कि हैंग्ड मैन वाली एनर्जी की, ठीक है, उल्टा लटका दिया है, लेकिन फिर भी अपना आपा ना खोना, ठीक है, कोई गलत डिसीजन ना लेना, कोई इम्पल्सिव रिएक्शन ना देना, इम्पल्सिव डिसीजन ना लेना। आपको पता था कि चीज़ें ऑलरेडी इतनी ख़राब हैं कि इसमें जरा सी एक गलती और सब कुछ ख़त्म। तो आपने काफ़ी उस टाइम पे हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है, पेशेंस दिखाया है, कहीं ना कहीं सरेंडर किया है, एक्सेप्ट किया है सिचुएशन को कि ठीक है, सिचुएशन बहुत ख़राब है और मेरी पोजीशन बहुत ख़राब है, बट इट्स ओके, अब है तो है। तो उस चीज़ से आपकी कहानी में आया है एरीज सोल ट्राइब, बदलाव। और आपने अगर ये चीज़ प्रैक्टिस की है ना लाइफ में, तो आपको इसके ना जून में ही नहीं, लाइफ लॉन्ग, ईयर लॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि एरीज सोल ट्राइब भी कहीं ना कहीं फायर का साइन है, ठीक है, फायर साइन है, गुस्सा आता है, पैशनेट है, वर्कोहोलिक है और इम्पल्सिव भी हैं। जितने भी फायर के साइन होंगे, सजिटेरियस, एरीज, लियो, उन सबका ये इशू रहेगा। ईगोइस्टिक भी होंगे, गुस्से वाले भी होंगे, तपाक से जवाब भी देंगे, इम्पल्सिव डिसीजन भी लेंगे, ठीक है, और इम्पल्सिव डिसीजन और गुस्से की वजह से अपना काम भी खराब कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एरीज सोल ट्राइब ने ये चीज़ सीख ली है कि किस तरह से इन चीज़ों को, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो इट मीन्स आपने जंग जीत ली है जीवन की। ये सिर्फ जून के लिए ही नहीं, क्योंकि देखिए रीडिंग में जून की कर रही हूँ, लेकिन अगर एक इंसान ने एक चीज़ सीख ली है, लेसन सीख लिया है, तो वो उसको मई में भी काम आएगा, ठीक है, सॉरी जुलाई में भी काम आएगा, अगस्त में भी काम आएगा, अगले साल भी काम आएगा, ठीक है। तो लेसन है, ये तो बड़े वाले लेसन है हमारी लाइफ के। और यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे आगे कार्ड आने शुरू हुए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से को पहले पढ़ूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ना पेज ऑफ कप्स से शुरू करूँगी। सो एक ऐसा इंसान जो इमोशनली इमेच्योर बिहेवियर कर देता था पहले, जो कि आप थे, ठीक है, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में किटकिट भी थी, रिलेशनशिप टूट भी जाते थे, लड़ाई झगड़ा भी होते थे, रिलेशनशिप बन नहीं पाते थे, किसी के साथ अच्छे से जेल अप नहीं हो पाते थे आप, ठीक है, चिल नहीं कर पाते थे, जहाँ हुआ बहस होगी, आर्ग्यूमेंटेशन होगी, गलत फहमियाँ बहुत होती थी आपके रिलेशंस जिनके भी साथ थे उनके साथ। तो कहीं ना कहीं एक
मैच्योरिटी को आप गेन कर रहे हैं, आपको समझ में आया है कि चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी, ठीक है। प्यार करना है, पार्टनर रखना है, पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, तो एक सर्टन वे में बिहेव करना पड़ेगा, ये आपको समझ में आया है। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जून के महीने में बहुत अच्छे चांसेस हैं किसी न्यू पर्सन के आने के, ठीक है। दस्तक है, पैर दिख रहे हैं, ठीक है। सो क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को। अगर आप कोई सोलमेट चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं, लाइफ के उस दौर में है कि हाँ अब मुझे एक परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए, तो उसकी दस्तक हो सकती है जून के मंथ में, पूरी उसकी संभावना है। और यहाँ पे आप मतलब ना एक पैशनेट वाला रिलेशनशिप शुरू नहीं करेंगे, जो मैं देख रही हूँ। धीरे 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 चीज़ों में आगे बढ़ेंगे एंड दिस इज़ द परफेक्ट वे। धीरे धीरे एक दूसरे को हम जानते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वो पैशन में क्या है कि आप इतना ज़्यादा दूसरे वाले पे प्रोजेक्ट कर देते हो चीज़ों को कि जो सच है वो तो आपको दिख ही नहीं पाता। तो यहाँ पे लव लाइफ का एस्पेक्ट इस हिसाब से है। और अगर आपके पार्टनर के साथ आप मतलब शादी हो चुकी है, आपकी मैरिड हैं आप, और उनके साथ कुछ खिटपिट चल रही है, कुछ बात नहीं हो पा रही है, तो अच्छे से आप कम्युनिकेट करना सीखेंगे, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू कम्युनिकेशन। उनसे आप बात करेंगे, उनसे आप पूछेंगे कि तुमको क्या प्रॉब्लम है और इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, तुम उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। और यहाँ पे है कि आप भी अपनी ज़रूरतें, क्योंकि हम सबकी ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो फिजिकल नीड्स हैं, चाहे वो मेंटल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, इवन फाइनेंशियल नीड्स हैं। सो नीड्स हैं भाई, दो लोग जो हैं नीड्स की वजह से साथ में रहते हैं, साथ रहते रहते उनमें प्यार, अटैचमेंट, वो सब चीज़ें डेवलप होती हैं। बट आफ्टर ऑल तो नीड्स ही है ना, कि प्यार तो बहुत है लेकिन नीड एक भी कंप्लीट नहीं हो रही है पार्टनर से, तो फ़ायदा है कोई? तो नीड्स का सारा खेल है। तो आप अपनी नीड्स उनको समझाते हुए और उनकी नीड्स को समझते हुए बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे परसीव हो रहे हैं। और यहाँ पे ना एक कार्ड ये प्यारा सा भी आया है, कप्स में ना 2 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके अंदर ना फेमिनिन एस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा जून के मंथ में, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज़ हैं। जेंट्स के अंदर भी भाई फेमिनिन एस्पेक्ट होता है और लेडीज़ के अंदर भी मैस्कुलिन एस्पेक्ट होता है। तो मतलब जैसे कि एरीज सोल ट्राइब के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि फायर का एलिमेंट कैरी करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कप्स के कार्ड आ रहे हैं, तो पानी का एस्पेक्ट ज़्यादा है यहाँ पे। पानी यानी कि क्या, इमोशंस। तो इमोशनल एक इंसान आप रहेंगे, अपने इमोशंस को कैरी करेंगे, उनको एक्सप्रेस करेंगे, नर्चर करेंगे रिलेशनशिप में। लव और केयर देने वाला एक एस्पेक्ट है ना, एक टेंडर जो फीलिंग्स होती हैं इंसान की, उनको एक्सप्रेस करना, दूसरे की टेंडर फीलिंग्स को समझना, ठीक है। वो जो डंडा लेके आप रहते थे ना कि बस किला फतेह कर दो, वो वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। इस तरह से जो हम एक लाइफ में बना लेते हैं ना कि जीत हार का सवाल बना लेते हैं प्यार को, ठीक है। इसको प्रपोज करूँगा, करूँगी, ठीक है, ये हाँ बोलेगा तो मुझे एक जीत का एहसास होगा कि हाँ मैंने जीत लिया सामने वाले को, ठीक है, अब ये मेरा है या अब ये मेरी है। तो वो चीज़ नहीं, आप उनको ना उनके इमोशंस को समझेंगे, आप उनके डीपर एस्पेक्ट को समझेंगे, आप उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, आप उनको एक डीपर लेवल पे जाके समझेंगे। जैसे माँ अपने बच्चे को समझती है ना, समझ गए उस चीज़ को, जैसे माँ अपने बच्चे को समझती है। बच्चा इससे पहले कि अपनी ज़रूरत आपके सामने एक्सप्रेस करे, माँ पहले ही समझ जाती है कि इसको ये चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का कुछ फेमिनिन, नर्चरिंग, केयरिंग एस्पेक्ट आपके आसपास जून में बहुत रहने वाला है। आप ऐसे फील्ड्स में काम कर सकते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन तो खैर इस वाले कार्ड से आएगा, जहाँ पे ना आप कुछ क्रिएट करें, कुछ नर्चरिंग, कुछ केयरिंग, कुछ इस तरह की सलाह आप लोगों को दे सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को। आपकी जॉब के प्रोफाइल भी कुछ ऐसे ही रहेंगे, आपको इस तरह के जॉब ऑफर्स होंगे, ठीक है। और आपका खुद का भी मन होगा कि आप कुछ इस तरह की नीश को कहीं ना कहीं नोक करें कि हाँ मुझे इस तरह का काम करना है जिससे मेरी रूह को भी सुकून मिले। तो कुछ भी आप करेंगे, कोई भी काम हैंडल करेंगे या घर में भी जिस तरह से आपका बिहेवियर होगा वो मोस्टली इन नर्चरिंग और सटल एनर्जीज में रहेगा कि, और उससे क्या होता है कि आपके रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है, ओवरऑल आप अच्छा फील करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो आप कम्युनिकेशन के फील्ड में कोई काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है आज के टाइम पे, मास मीडिया के टाइम पे। सो यू ऑल नो, मैंने बहुत बहुत बार आपको बताया है कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम करता है। दूसरा, हर कोई तो कम्युनिकेशन के फील्ड में काम नहीं करेगा। सो आप बोलेंगे, अपने लिए एक आवाज़ उठाना होता है ना, और एक होता है कि चुप रह गए, एक होता है आवाज़ उठाना। तो अपने हक के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना,
ये जो आप इतने कमज़ोर हो गए थे पास्ट में, सो ये एनर्जी जो है ना, ये इसमें कन्वर्ट होगी। देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन है, कितना ट्रांजिशन है, ठीक है। इसको तो कोई भी आके परेशान कर देगा, और इसको कोई परेशान कर सकता है नहीं। इसके हाथ में तलवार है, तलवार यानी कि ज़बान, ठीक है। सो कहीं ना कहीं, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है ना, सोशल भी होती है। जैसे कि आप एंटी सोशल हो गए थे पास्ट में, ये क्वीन जो है सोशल भी होती है। इसको अपनी बात कहनी भी आती है और मनवानी भी आती है। तो यहाँ अगेन थोड़ा सा फियर्स एस्पेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी में यहाँ पे जून में, लेकिन अगेन वो है क्वीन। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही आया है। तो है तो ये मतलब ना फेमिनिन एनर्जी, लेकिन थोड़ी फियर्स वाली है। तो देखिए दो अलग अलग, कितनी अलग एनर्जीज का संगम है। दोनों ही फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे। ये एक्शन टेकिंग, बात करने वाली, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे ये नर्चरिंग और केयरिंग, ये दोनों एनर्जी का समावेश आप अपने ही अंदर फील करेंगे। ये आपके रिश्तों को सुधारने में ठीक करेगी। इसके साथ आपको इमोशनल फुलफिलमेंट फील होगा जून में। और इस वाली एनर्जी के साथ आपको काम में पैशन रहेगा कि मुझे काम करना है और करवाना है। जॉब में दो तरह के काम रहते हैं मोस्टली, कि एक काम करना और एक दूसरों से काम करवाना। तो आप दोनों ही काम बहुत अच्छे से करेंगे। आप कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे अपनी टीम मेंबर्स के लिए, क्योंकि टीम्स होती हैं कंपनीज में, कि देखिए मैं कितने अच्छे से कर रहा हूँ, तो आप भी इतने अच्छे से करें। और जो नहीं करेगा तो फिर तलवार है आपके पास, यानी कि ज़बान है आपके पास। आप अच्छे से बता देंगे उसको कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही प्यारे कार्ड हैं। अब हमारे रह गए हैं 2-3 कार्ड, इसको मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, इतना प्यारा, इतना शुभ, और इसका ऑरा मुझे इतना अच्छा लगता है। लाइक फैमिली में आप एज अ यूनिट, पूरी फैमिली एज अ यूनिट काम करेगी। आप में से बहुत सारे लोग पास्ट में जब ये चीज़ें हुई थी सेपरेशन में रह रहे हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर है, वाइफ अपने हस्बैंड से दूर है, माँ बाप अपने बच्चों से दूर हैं। बहुत केसेस में कहीं पे बच्चों को रख लिया गया है ननिहाल में, कहीं पे बच्चों को रख लिया गया है दादी के पास। तो कोई ना कोई एक पेरेंट कहीं ना कहीं परेशान था पास्ट में अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो उन बच्चों से मिल पाएंगे वो, आप और आपकी वाइफ, ठीक है। आप, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे सब एक ही छत के नीचे रहेंगे। सो अगर आप सेपरेशन में थे या डिवोर्स की कगार तक पहुंच गए थे, रिलेशनशिप टूटने की कगार पे था, या रह तो एक ही जगह रहे थे लेकिन मुंह का बोल नहीं था एक दूसरे के साथ, तो बहुत अच्छा प्यारा सा यहाँ पे हीलिंग का एक है एस्पेक्ट कि आपको ना। और 3 नंबर कार्ड वैसे भी जुपिटर का कार्ड होता है, बृहस्पति जी का। बृहस्पति वैसे भी परिवार बनाने वाले, परिवार बढ़ाने वाले देवता हैं। तो एक तरह से उनका आशीर्वाद भी है आपके पास। और मिलजुल के जब एक साथ आप रहेंगे तो पैसे का भी जुगाड़ बनेगा, आपको प्रमोशन भी मिल सकते हैं, आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं, आप चीज़ों को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान खुश रहता है तभी वो अच्छे से काम कर पाता है। तो यहाँ पे रिकॉन्साइलेशन का बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट है। कुछ लोग हैं जो जॉब में हैं, करियर में हैं, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टडीज़ में हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एस्पेक्ट इस कार्ड के थ्रू है कि विन है कंपटीशन में। क्योंकि इस कार्ड का मतलब होता है कि आपके काम को अटेंशन मिलना, अफेक्शन मिलना, सपोर्ट मिलना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, सोशल सपोर्ट मिलना, ठीक है, कुलीग्स का सपोर्ट मिलना, बॉस का, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना। तो यहाँ पे आपके काम को ना एक जो पहले नज़रअंदाज कर दिया जाता था वो नहीं है, आपके काम को अटेंशन मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्ड सबसे पहले आया था, इसको सबसे बाद में बताऊंगी, उसका रीज़न है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन है आपके आसपास, आप कोई घर खरीद सकते हैं। 4 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 4 नंबर से आप घर बनाते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं, घर बढ़ाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें जितनी भी हैं जिनसे आपको इमोशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है, रुपया पैसा, वो भी बनाते हैं। तो एक ना हंसी खुशी का, सेलिब्रेशन का माहौल आपके पास है। ये सेलिब्रेशन अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं वो भी हो सकती है। ये सेलिब्रेशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बेबी को, तो ये उसका फंक्शन भी हो सकता है। तो इसमें ढेर सारे हैं कि जून के मंथ में लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके पास सेलिब्रेशन हो रही है। ये आपकी जॉब ग्रोथ की, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंशन की, नए बिजनेस की, और जो हम मुहूर्त करते हैं किसी काम का, उस तरह की कुछ भी, किसी भी तरह की सक्सेस पार्टी हो सकती है। कुल मिला के माहौल आपके आसपास बहुत खुशनुमा, बहुत ही उम्दा बना रहेगा। और यहाँ पे
कि ये कार्ड है। ओवरऑल ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। आई डोंट नो व्हाई इसने वही वाला मतलब टोन पकड़ा है कि फैमिली रीयूनियन। यहाँ पे ना फैमिली रीयूनियन है, जो लोग वाकई में एक दूसरे से दूर रह रहे हैं उनका रीयूनियन है। और कोई जबरदस्ती कोई समझौते वाली बात नहीं है। आप अपना लेसन सीख के, वो अपना लेसन सीख के अपनी मर्जी से आएंगे, बच्चे खुशहाल होंगे, ठीक है। आपके पेट, वो भी आपके बच्चे हैं, वो भी आपको मिस करते थे, वो भी खुश होंगे। बच्चे पुराने अपने सर्कल में आके खुश होंगे। पेरेंट्स के साथ बहुत लोगों का रिकॉन्सिलेशन है, जरूरी नहीं है पार्टनर के साथ ही, पेरेंट्स से मिलना। और जो लोग इस तरह की सिचुएशन में नहीं है, अब हर कोई तो नो कांटेक्ट में नहीं है ना हो सकता, तो ये होता है कार्ड कि आप किसी पुश्तैनी जगह पे जाके अपने कुछ लोगों को मिलेंगे जिनसे आप बहुत दिनों से मिले नहीं हैं। ये भी होता है, घर वापसी के कार्ड होते हैं ये, आप घर वापस आ गए हैं, ठीक है, जहां आप आना चाहते थे, जहां से आप बिलोंग करते थे। और बहुत बहुत शुभ कार्ड होता है ये, यहाँ से रुपया पैसा भी मिलता है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अगर आप लोगों के कोर्ट कचहरी इस तरह की लिटिगेशन के केस थे प्रॉपर्टी को लेके, तो वो सुलझते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, उसका बहुत अच्छा स्कोप है। कोई अनएक्सपेक्टेड मनी, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। या बहुत बार ये होता है कि पुश्तैनी जगह पे पेरेंट्स आपको बुलाते हैं सबको, और उनके पास जो भी उनके पास है, उनकी बिलोंगिंग्स हैं, तो आप सब लोगों में बराबर बराबर बांट के वो दे देते हैं। तो इस तरह का ना गिफ्ट मिलने का, अनएक्सपेक्टेड मनी और प्रॉपर्टी मिलने का ढेर सारा चांस भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। ओके, सो कुछ गाइडेंसेस लेंगे गाइस। सो गाइडेंसेस हैं आप लोगों के केस में। यहाँ पे दी सोर्स की एनर्जी है। दी सोर्स की एनर्जी बहुत पावरफुल ये कार्ड होता है। सोर्स की एनर्जी ये वही चीज़ है कि आपको ये पता चल जाए कि चीज़ों को ठीक करने की और बिगाड़ने की क्षमता आपके ही अंदर है। मोस्टली हम दूसरों को बोलते रहते हैं, तुमने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। धीरे धीरे लाइफ में ये समझ में आ जाना कि काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करने की और काफ़ी सी चीज़ों को इवन ख़राब करने की क्षमता मेरे ही अंदर है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपने इतना एक्सपेंशन कर लिया है अपनी कॉन्शियसनेस का, एरीज सोल ट्राइब, की आपको समटाइम्स सोर्स की एनर्जी फील होने लगी है। इसको बढ़ाइएगा मेडिटेशन के थ्रू, साइलेंस के थ्रू, प्लेफुलनेस में आपको रहना है, क्योंकि आपके अराउंड सिचुएशन इतनी प्यारी है, इतनी पॉजिटिव है कि आपको लोड लेने की ज़रूरत क्या है। स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप जून के मंथ में। और नथिंग है वहाँ पे ना, कहाँ पे, अगर आप पास्ट के साथ क्लिंग करेंगे, ये देखिए ना, अभी ये एक कार्ड आया है, यानी कि ये काफ़ी कम हो गया है इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप इसको बार बार याद करेंगे, चिपके रहेंगे, तो क्या होगा, ये सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा, ये हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये नहीं करना है। देखा ना गाइडेंसेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये होगा, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन और क्या हो सकता है। चीज़ें मिल रही हैं, चीज़ें खराब भी तो हो सकती हैं, चीज़ें छिन भी तो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना मैं ये कार्ड्स जरूर रखती हूँ, इनसे रीडिंग जरूर ही करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मून से हम देख लेते हैं फटाफट। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अभी चीज़ें जो है ना फ्लक्स में है, काम करते रहिए, अभी कुछ पक्का नहीं हो गया है, ठीक है, कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके आसपास, आपके रिश्तों में, आपकी जॉब में, जहां मर्जी हो, एक पावरफुल चेंज, एक पावरफुल शिफ्ट आप जरूर और जरूर महसूस करेंगे जून के महीने में। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर ये चीज़ आपको बहुत टाइम एंड अगेन आके हॉन्ट करती है, आपका पास्ट बार बार आपको रिविजिट करता है, आपकी साइकी में आपको परेशान करता है, तो बिगर पिक्चर देखिए और इसको भगा दीजिए। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई, येस दे आर रनिंग हाई। और यहाँ पे इमोशंस का मतलब है नेगेटिव इमोशंस, तो वो आपके ऊपर टाइम एंड अगेन हावी हो जाते हैं। तो उनके साथ कैसे डील करना है, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, चैनलिंग कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से हेल्प मांग सकते हैं। और जो मुझे लगता है और मेरे केस में काम करता है, जब मैं कहीं फंस जाती हूँ या परेशान हो जाती हूँ, तो मैं तो भगवान से हेल्प मांगती हूँ। जैसे एक बच्चा बिल्कुल ना अपने माँ बाप से हेल्प मांगता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसको पता है हेल्प मिलनी ही मिलनी है, तो मैं तो ऐसे हेल्प मांगती हूँ। और मैं चाहती हूँ आप भी इस चीज़ को आजमा के देखें, कितने प्यारे और कितने जल्दी इस चीज़ से रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा।
कि ठीक है तुम ही देखो, अब मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना है। नॉट द राइट टाइम है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही होंगी, जो आप चलना चाहते हैं इधर और आप वो इधर खींच रही होंगी। तो यहाँ पे है कि उन चीज़ों के लिए, यानी कि आपका जो फोकस है उसको डाइवर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, वहाँ से कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और उसके लिए राइट टाइम नहीं है। हेल्पफुल पीपल हैं आपके आसपास, और यहाँ पे जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके सपनों में आते हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये फील हुआ है कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसे सपने आते हैं, तो मे बी वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं उन सपनों के थ्रू। ध्यान से इस रीडिंग को देखने के बाद अपने सपनों पे थोड़ा गौर करिएगा कि वो सपनों में आके क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन को आपको डेवलप करने की ज़रूरत है यहाँ से भी, ठीक है। जिस दिन आप इंट्यूशन को डेवलप कर लेंगे उस दिन आप इन सपनों को डिकोड भी कर पाएंगे, और चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आप उनको समझ पाएंगे। हिडन कोड्स में बातें होती हैं, जैसे मैंने ये कोड्स लिखे हुए हैं, कुछ हिडन कोड्स हैं, ठीक है। सो कोड्स होते हैं लाइफ में, ढेर सारे वो काम करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोड्स के लिए भी कुछ वीडियो बनाऊं या शॉर्ट्स बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी ये कौन से कोड्स हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं और कैसे इनसे रिजल्ट लेते हैं। लेट गो करना है, ये जो पास्ट है, बहुत हैवी वाला जो बैगेज है आपका, उसको उतार के फेंक दीजिए, लेट गो कीजिए। सो गाइस, एरीज सोल ट्राइब, दिस वाज योर रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना आप लोगों ने रेजोनेट किया वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा बहुत ज़रूर से, और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, जो मैंने शुरू में ही आपको बोला है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और अच्छी चीज़ें शेयर करने से हमारा अपना कर्मा भी अच्छा रहता है। और शेयर तभी कीजिएगा जब आपने इसको पसंद किया हो, ठीक है। सो अगर आप कोई है जो लाइफ में काफ़ी स्टक है और आपको दिशा नहीं मिल पा रही है और आप मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, तो जी हाँ, मेरी पेड कंसल्टेशंस होती हैं, और उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में एक मेरा नंबर होता है, ठीक है। दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ कि आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने मैसेज करना है। आप लोग कॉल्स करते हैं, 10-10, 20-20 कॉल आई होती हैं एक पर्टिकुलर नंबर से। तो जब मैंने बताया हुआ है कि उस नंबर पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, ओनली व्हाट्सएप का सपोर्ट अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप करके बताइए ना व्हाट्सएप पे, वहाँ पे टीम आपको पूरा जवाब दे देगी, पूरा समझा देगी जो भी आपकी क्वेरी है। तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।